और मैं निवेदन करूंगी माननीय जो अतिथि हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगी आप आएं और दो शब्द बोल करके हमें आशीर्वाद दें। राम गोपाल यादव जी सम्माननीय, आप आएं और अपना हेलो। आदरणीय शास्त्री जी, बहनों, भाइयों और बच्चों, अभी भगवान शंकर की शादी की चर्चा चल रही है। जिस शादी की चर्चा शास्त्री जी ने की वो शंकर जी की दूसरी शादी थी। मैं एक प्रसंग उनकी पहली शादी का बताना चाहता हूँ। सती दक्ष की बेटी थी और दक्ष की कई बेटियां थी जो बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही थी। अत्रि ऋषि के लिए जो हमारे ये जो बुंदेलखंड में है वहाँ आश्रम है, उनकी पत्नी का बहुत बड़ी ऐसे सब बहुत महत्वपूर्ण लोगों को उनकी बेटियां ब्याही। एक चंद्रमा को ब्याही। लेकिन दक्ष इस बात से प्रसन्न नहीं थे कि एक ऐसा वर मिले सती को जो कुरूप हो, सांप की माला डाले रहता हो, भूत पिशाचों के बीच में रहता हो, शरीर पर भस्म लगा हो। वो नाराज थे, लेकिन सती शिव से ही शादी करना चाहती थी। नारद जी, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी भी थे, दक्ष भी थे। तो नारद जी ने देखा कि दक्ष तैयार नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने वो शादी तय, बोले हमारी भतीजी मैं शादी तय कर सकता हूँ, कर दी शादी तय। तो जब बारात आई तो शंकर जी का जैसे बता रहे जिस तरह का रूप था उसी का रूप बना के आए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रभु, अब तो अपना मनोहारी रूप दिखा दीजिए। सब महिलाएं, लड़कियां और लोग दुखी हैं कि दूल्हा कैसा है। तब भगवान शंकर ने अपना बहुत ही सुंदर स्वरूप दिखाया, भूत पिशाच वाला अलग अलग। शादी हुई तो हमारे यहाँ भी परंपरा है कि सालियां दूल्हा के जूते चुरा लेती हैं, जूते, और बदले में जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक नहीं देंगे। जब शादी हो गई, सती बैठी थी साथ में, सालियों ने शंकर जी का त्रिशूल किसी वक्त धीरे से उठा लिया। अब चारों तरफ शंकर जी देखें कि त्रिशूल कहाँ गया हमारा। तो किसी ने पूछा क्या बात है, त्रिशूल नहीं। तो एक साली ने कहा कि तो कुछ दोगे तभी तो मिलेगा। तो इनकी क्या दें। तो उसमें से एक ने कहा कि आपको तो लोग भगवान कहते हैं, आप यहाँ सोने की वर्षा करवा दो। तो उन्होंने कहा त्रिशूल लाओ।
त्रिशूल दिया, प्रभु ने त्रिशूल ऐसे किया और त्रिशूल की नोक से सोने की वर्षा होने लगी। जब वर्षा होने लगी, काफी देर हो गई तो लड़कियां घबरा गई। सती ने आंखें दिखाई कि क्या करते हो, रोको जल्दी। तब उन्होंने कहा कि महाराज अब रहने दो, तो बहुत ज्यादा हो गए। तो शंकर जी की तो महिमा अपरंपार। दक्ष ने सती की विदा हुई तो आशीर्वाद देने नहीं आई, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और कहा था कि पहाड़ पे राजघराने में रहने वाली बेटी पहाड़ पे कैसे रहेगी। तो जो सती वहां गई कैलाश पर, तो शंकर जी ने ऐसे त्रिशूल किया तो सोने का महल बन गया, बहुत विशाल। दक्ष कहते थे कि कहाँ रहेगी हमारी बेटी सोने के महल में रहे। और इसीलिए भगवान शंकर को देवादिदेव कहते थे, देवताओं के भी देवता था। तो एक बीच ये रेफरेंस आ गया था सती, ये सती के विवाह की बात की और ये हिमाचल की पुत्री पार्वती के विवाह की बात चल रही थी। मैंने उससे पहले की बात आपसे, ये भागवत कथा चल रही, विस्तार से आपको बताएंगे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये एक ऐसी दुर्घटना से जुड़ा हुआ प्रसंग है। यूं तो बहुत पुराण है, व्यास जी ने तमाम पुराण लिखे, उसमें भागवत पुराण भी। भागवत पुराण बहुत बड़ा पुराण, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है जो भागवत कथा के रूप में हम लोग सुनते थे। और हुआ ये कि द्वापर के बाद कलयुग आना। कलयुग ने महाराज परीक्षित से कहा कि मुझे आने की और रहने की इजाजत दी जाए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हम कर सकते। खैर किसी तरह से उसने राजा परीक्षित को पटा लिया और कहा, तो कई उन्होंने जगह बताई गंदी संधि के यहाँ तुम रह सकते, और एक ये भी कह दिया कि सोने में भी रह सकते, स्वर्ण में। सोने का मुकुट पहने हुए थे, शिकार करने गए हुए परीक्षित, तो कलयुग उसमें बैठ गया और राजा की बुद्धि खराब कर। ऋषि समीप ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, राजा को प्यास लगी। उन्होंने कहा ऋषि मुझे पानी चाहिए, पानी दीजिए। उन्होंने सुना नहीं, 2-3 बार कहा। तो गुस्से में परीक्षित ने मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। ये बात जब बच्चों ने बताई उनके बेटे समीक ऋषि के बेटे संगी ऋषि को, तो संगी ने साफ दिया कि जिसने भी ये जो सांप डाला है राजा के गले में, वो ऋषि के गले में, उसको 7वें दिन तक काटे। वो सांप फिर नहीं हो सकता। राजा जब घर आए और जैसे ही उन्होंने मुकुट उतारा तो फिर उन्होंने कहा हमसे बड़ा भारी पाप हो गया। तो रानी ने कहा कि जल्दी जाओ माफी मांगो। लेकिन तब तक समीक ऋषि को पता चल गया था कि उनके बेटे ने साफ दिया। वो वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि महाराज अब कुछ होने वाला नहीं है, हमारे बेटे ने आपको साफ दिया है जो झूठा नहीं हो सकता। 7वें दिन आपकी तक्षक के काटने से मौत हो जाएगी, इसलिए आप अपने परलोक को ठीक करने के लिए 7 दिनों का प्रयोग करो। तो तब सुखदेव ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई वो है भागवत कथा, जो आप लोगों को सुनाई जाए। और इसीलिए 7 दिन की होती है, हर जगह भागवत 7 दिन की होती है। इसमें भी एक परीक्षित होते, उसमें परीक्षित महाराज, इसमें परीक्षित होंगे। कोई कौन है परीक्षित? आप हैं? बैठे हो, बैठो। तो ये जो है कथा बहुत ही साधारण तरीके से आप लोगों को सुनाई जाती है, क्योंकि सतयुग में जब आदमी
को कुछ प्राप्त करना होता था तो बहुत ही कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। उसके बाद त्रेता में उससे कुछ कम परिश्रम करना पड़ा मोक्ष के लिए, द्वापर में उससे भी कम। लेकिन जब कलयुग आया तो ये सोचा गया कि इसमें आदमी के पास टाइम ही नहीं होगा, तो ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे आदमी का परलोक सुधर जाए आसानी से। तो ये कथा उसी से जुड़ी हुई। कहते हैं कि नारद जी एक बार ये देखने के लिए आए कि कलयुग आ गया है तो मृत्युलोक की स्थिति कैसी है। तो नारद जी घूमते हुए आए और जब मथुरा पे आए तो उन्होंने कहा कि ये तो कृष्ण की लीला रही है, इसको देख लें यहाँ क्या स्थिति है। मनगांव की तरफ से भी आए घूमते हुए, तो वहां जब उतरे जमुना के किनारे तो उन्होंने देखा कि युवती रो रही और बगल में दो वृद्ध मरणासन्न व्यक्ति लेटे हुए। तो नारद जी ने कहा कि तुम क्यों रो रही और तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा देवर्षि। उन्होंने पहचान लिया, देवर्षि मैं हूं भक्ति, मेरी भी स्थिति ऐसी थी जैसे ये हमारे पुत्र हैं जो मरणासन्न। लेकिन जैसे ही मैंने वृंदावन की मथुरा की धरती पर पैर रखा मैं जवान हो गया। ये जो जमीन है, ये जो इलाका है पूरा ब्रज का इलाका, इसमें भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाज आप लगा सकते हैं कि जो मर चुकी थी भक्ति वो इस इलाके में जिंदा हो गई। भगवान कृष्ण की बाल लीला और ये सब यहाँ हुई इसकी वजह से। और जो दो मरणासन्न थे वो थे ज्ञान और वैराग। तो ज्ञान और वैराग के लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़े नारद जी को, तब जाके कृष्ण के पास गोलोक लोग पहुंच पाए। लेकिन उन्होंने भी परीक्षित को जब कथा सुनाई तो ये कहा कि जो कृष्ण की बाल लीला को सुनेगा कीर्तनों के माध्यम से या वैसे, वो बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त करेगा। मोक्ष को प्राप्त ये थोड़ी स्वर्ग चले जाए, उसको जो दैहिक और अन्य सुविधाएं हैं वे सबसे जल्दी प्राप्त। तो इसलिए ये भागवत बड़े पैमाने पर होती है कृष्ण की सारी बाल लीला के संबंध में, किस तरह से मथुरा में उन्होंने तमाम करिश्मा किया। लेकिन जब वो मथुरा छोड़ के चले गए उसके बाद की बात नहीं। ये भागवत कथा जो है केवल कृष्ण की बाल लीला तक ही सीमित। बात की तो बहुत बड़ी, कृष्ण तो योगेश्वर भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार अकेले कर कोई हुए हैं तमाम अवतारों में, तो स्वयं कृष्ण हुए और कोई हुआ नहीं। तो उनका तो लीला अपरंपार था। वो इस पृथ्वी पर आए थे दुष्टों का विनाश करने के लिए, तो तमाम राक्षस तो पैदा होते ही उन्होंने मार दिए। कंस ने जो जो भेजा सब मारे गए, कंस को भी मारा। और कंस चूंकि जरासंध का दामाद था तो जरासंध ने कई बार हमला मथुरा पर किया। तो जितने दुष्ट लोग जरासंध के साथ आते थे उन सबको मारा। बाद में जरासंध को भी उन्होंने भीम के माध्यम से मरवा दिया। तो जितने दुष्ट थे उन सबको मार दिया। कौरव अन्याय कर रहे थे तो महाभारत करा के आप देखते महाभारत में जब शुरू हुआ महाभारत पहले दिन आप सब जानते हैं, तो अर्जुन ने देखा कि सामने मामा है, भाई है, चचेरे भाई हैं, सब रिश्तेदार हैं।
तो उन्होंने अपना धनुष रख दिया और कृष्ण से कहा कि इनको मारकर अगर मैं राज करूंगा तो फायदा क्या, मैं नहीं करूंगा। तो कृष्ण ने गीता का उस वक्त युद्ध के दौरान दोनों सेनाओं के बीच में गीता का उपदेश देकर अर्जुन का मोह भंग करके युद्ध के लिए तैयार किया। इसलिए कि वो आए ही थे, उन्होंने अवतार ही इसलिए लिया था कि पृथ्वी पर जो दुष्ट जितने हैं उन सबका विनाश हो, और महाभारत का युद्ध न होता तो हो ही नहीं सकता। तो महाभारत के युद्ध में सारे दुष्टों का विनाश हुआ, केवल पांडव बचे। ये बात कृष्ण की लीला है। और कैसे मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए, क्यों चले गए, ये चीजें यहाँ बताने की नहीं है। ये इससे पहले का जो असली भागवत कथा का महत्व है और जो उसकी प्रक्रिया है वो तो लीला को बता के, कीर्तन के माध्यम से, भजन के माध्यम से और व्याख्या करके साथ बताएंगे। बहुत बढ़िया कहते हैं, मैंने पहले भी इनको सुना है। तो मैं ज्यादा क्या कहूँ, मैं तो आया आदेश, भोजन लड़कों ने टाइम था नहीं, लेकिन मैंने किसी तरीके से आ गए घर पर। अब है ना, तो फिर मना नहीं कर सकता। तो मैंने कहा 31 तारीख को मैं, क्योंकि अब यहीं से मैं सीधा दिल्ली चला रहा हूँ। कल पार्लियामेंट में फिर झगड़ा तो आज ही जाना पड़ा। तो अब ये इनकी कथा सुनिए, इनके कीर्तन, इनके भजन, इनका सुंदर स्वर, ये सब आप लोग सुन रहे थे। हम तो बीच में ऐसे आ गए जैसे ठंडी हवा चल रही हो, उसमें लू का झोंका आ जाए, गर्मी लगने लगे। तो इसलिए अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आपको सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस उद्देश्य से की गई है भागवत, वो उसमें सफल हो और आप लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।